वक्त को या तो सोना बना लें या इसे सोने में गुजार दें। ये आपका फैसला है, आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हों। कभी भी खाली ना बैठें। बेशक आपको ये लगता हो कि खाली बैठना बहुत काम और रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन खाली रहना और कुछ ना करने के रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव होते हैं। इसके रिज़ल्ट कभी भी अच्छे नहीं होते। एक तरह से खाली बैठना या सुस्त बैठे रहना आपके शरीर को खोखला कर देता है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, ठीक उसी तरह खाली बैठना हमें भी अंदर से खोखला कर देता है। हम किसी काम के नहीं होते और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, क्योंकि खाली रहना, खाली बैठे रहना हर एज में ही बुरा लगता है, क्योंकि इस तरह आप डिपेंडेंट होते हैं, बोझ बनते रहते हैं अपनी फैमिली पर, अपने माँ बाप पर। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, बस खाली बैठे रहते हैं। सबसे ज़्यादा थका देने वाला काम है खाली बैठना। इसके तो नुकसान ही नुकसान हैं, क्योंकि आप यदि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कभी खाली मत बैठना, क्योंकि खाली बैठना बहुत टॉक्सिक है। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ इसी पर डिस्कस करूंगी कि हर वक्त फ्री रहना, सुस्त बैठे रहना और खाली बैठे रहने के क्या क्या नुकसान हैं, किस तरह खाली बैठना आपकी लाइफ को बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। आपकी लाइफ में बेटरमेंट लाने के लिए वीडियो के सभी पॉइंट को एक्नॉलेज कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अंडे आलू की सब्ज़ी बना रही थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सुबह ही लंच लेके चले जाते हैं, तो सुबह मैं जल्दी उठ के ही खाना बना लेती हूँ। तो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच भी तैयार हो जाता है। बाकी फिर जो उनके जाने के बाद काम होते हैं फिर मैं उनको करती हूँ। मेरा बेटा भी है, छोटा है, उसको भी देखना होता है। तो बस खाना बनाते हुए आज अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जो खाली रहते हैं, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, थोड़ा सा कुछ काम करे आकर बैठ गए या लेट गए, फिर थोड़ा कुछ करते हैं आके फिर बैठ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं होता, बस थोड़ा बहुत काम होता है, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि हम फ्री बैठे रहते हैं, चिल करते हैं और रिलैक्स रहते हैं। और ऐसे लोग अपने कामों के लिए भी दूसरों को लगा देते हैं। ये सब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जब आपकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं होता, बस सुबह शाम यूं ही गुजार देना होता है। छोटे मोटे काम किया, दिन गुजर गए, रात गुजर गई, महीने और यूं ही सालों गुजर गए। इस तरह के खाली बैठने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो खाली बैठने के क्या क्या नुकसान हैं, जिसमें सबसे पहला नुकसान है कि आपकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। देखो, जब आपसे लोग पूछते हैं ना कि आप क्या काम करते हैं, तो वो असल में ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है। जब उन्हें पता चलता है कि आप तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो वो आपकी वैल्यू ही नहीं करते, आपको बिल्कुल इज्जत नहीं देते, बल्कि आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऊपर ऊपर वो आपको दिखाने के लिए आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो आपके नए नाम रख देते हैं, जैसे कि निकम्मा, निठल्ला, कामचोर। ये तो सारे दिन बैठा ही रहता है या सारे दिन बैठी ही रहती है, इसे कुछ करना नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी हैं। इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, और ये सब वो तानों के रूप में कह रहे होते हैं। ये नहीं कि वो प्यार से कह रहे हैं, बल्कि वो एक नफ़रत के बोल होते हैं जो आपको बोल रहे होते हैं। ये तो नकारा है, बस आराम ही करता रहता है। तो अफकोर्स ये बातें चुभती हैं, बहुत दुख पहुंचाती हैं, ठेस पहुंचाती हैं। तो फिर क्यों आप खाली बैठे हैं। जब ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, तो आपके पास भी 24 घंटे हैं जो बाकी लोगों के पास हैं। तो उठें, कोई काम काज करें
और काम करने की कोई एज नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, जवानी में बड़े काम किए हैं, अब आप इस उम्र में काम करना छोड़ देंगे। तो देखिए 50, 60, 70 साल के हर कोई काम कर रहा है। हमारे सामने ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कितनी ही एग्ज़ाम्पल हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या ऑफिसर हैं, वो सब बड़े एज में ही कर रहे होते हैं। और भी जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, यदि वो 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद भी वो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं कहीं। वो खाली नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें पता है कि अपना बोझ खुद ही उठाना है और दूसरों का भी सहारा बनना है। और खाली बैठने वाले लोग अपने आप को आसान रखते हैं, ना उतना ही वो धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं और सारे काम छोड़ छाड़ के सोफ़े पर बैठ जाते हैं। और उनसे बड़े उम्र के लोग वो खुद एक्टिव रहते हैं और अपने घर वालों का सहारा बने रहते हैं, ना कि किसी दूसरों का बोझ बने होते हैं। जिनको काम करना होता है उनको लाखों रास्ते मिल जाते हैं, क्योंकि मंजिल की फितरत है कि वो खुद चलकर नहीं आती, आपको ही उसके पास जाना पड़ता है। अगर आप हाथ में हाथ रख कर बैठे रहेंगे ना, तो किस्मत भी टांग पर टांग रख कर बैठी रहेगी और आपकी मेहनत का इंतज़ार करेगी। जैसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें किसी न किसी पर्पस की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें चलना होता है। दूसरा पॉइंट है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हर टाइम खाली बैठने का दूसरा नुकसान ये है कि जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आपके दिमाग में फालतू के नेगेटिव जो ख्याल हैं वो आते हैं। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे कि किसी ने मुझे ये बात कह दिया था या उसने मुझे ऐसे ताना मार दिया था, इस तरह के बेकार के जो सोच है ना, आप उसमें फंसे रहते हैं। दिमाग में एक खिचड़ी पकती रहती है। वो कहते हैं ना कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन दिमाग में पकती है ना तो इंसान को बीमार कर देती है। जितना आप खाली बैठेंगे उतने ही इधर उधर की सोच आपके दिमाग में आती रहेगी। तीसरा पॉइंट है, ज़रूरत से ज़्यादा आराम आपको अपाहिज बना देता है। अपाहिज वर्ड सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन हम सब ऐसे बन रहे हैं, दूसरों पर बोझ बनते जा रहे हैं। बस एक जगह बैठे हैं, बैठे बैठे दूसरों को ऑर्डर दे देते हैं, तुम मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। मतलब खुद उठकर खुद कुछ नहीं करना है, खाली हैं, बस बैठे रहेंगे। ऐसे लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता है। चौथा पॉइंट है, शरीर सुस्त हो जाता है। जब आप अपने शरीर से कोई काम नहीं लेंगे या बहुत कम काम लेंगे तो आपका शरीर सुस्त हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कहा भी यही जाता है कि आपका शरीर जितना एक्टिव रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, उतने ही आप अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ तो एकदम अपोजिट है, पूरा आराम दिया होता है, शरीर को हिलाते ही नहीं हैं। बस थोड़ा सा काम किया बैठ गए, फिर थोड़ा कुछ किया फिर बैठ गए। इस तरह यदि आप बैठे रहेंगे तो क्या होगा, मोटापा और शुगर बढ़ेगा। इस तरह की लाइफ स्टाइल बहुत सारी बीमारियां लेकर आती हैं। आप खुद ही अपने बीमारियों का ज़रिया बनते हैं। तो अपने शरीर को बीमारियों से, फिज़िकल और मेंटल इशू से बचाने के लिए अपने आप को सुस्त ना रहने दें, एक्टिव रहें। पांचवा पॉइंट है, समय और उम्र कभी नहीं रुकती। समय को तो हम रोक नहीं सकते, उम्र पर थोड़ी बहुत लगाम ज़रूर लगा सकते हैं। वो किस तरह, अपना ध्यान रख के, जो कि हम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक नहीं करते, क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बिज़ी रहते हैं, उनको देख देख कर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। देखिए, जो चीज़ हम खाते हैं उससे हम उतना बीमार नहीं होते, लेकिन जो चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है ना, जैसे कि गुस्सा, जलन, ये चीज़ें हमें अंदर ही अंदर खा रही होती हैं कि
हम अंदर से जलते भुनते रहते हैं। फिर उससे क्या होता है, जो चीज़ अंदर होती हैं वो धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। वो धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। बाहर कैसे कि हमारी स्किन जो है ना वो हमारी उम्र से ज़्यादा दिखने लगती है। ये नुकसान है कि हमसे बड़े एज के लोग भी हमें अंकल या आंटी कहने लगेंगे। कितना बुरा लगता है ना। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम दिखने लगे हैं, हमारे शरीर से झलकने लगा है, क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं, हम कुछ काम नहीं करते। छठवां पॉइंट है, दुनिया में बस एक ही चीज़ ऐसी है जो सबको एक बराबर मिली है, वो है समय। यदि हम समय की वैल्यू करेंगे तो वो भी हमारी वैल्यू करेगा। लेकिन हम वैल्यू कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो आराम कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, हम कहाँ इसकी वैल्यू कर रहे हैं। वक्त दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। बाद में हम पछताएंगे, मैं ये कर लेता या मैं ये कर लेती, उस समय ऐसा होता तो मैं ये कर लेता। लेकिन देखिए, ये आपकी लाइफ है, आप इसे सोना बना लो या इसे सोने में गुजार दो। जीने के लिए जिस तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी तरह लाइफ में एक पर्पस होना ज़रूरी होता है। तो कुछ कुछ करना है। अब कुछ से मतलब ये नहीं कि कुछ भी करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ काम है जो अच्छा करना है। नहीं तो दिमाग भी पूरे दिन काम में लगी रहती है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, बस खाली नहीं बैठना है। इस तरह खाली बैठने के काफ़ी सारे नुकसान हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।